Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे मैथ से संबंधित कुछ जो हमारे सूत्र थे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। पिछली वीडियो में भी आपको मैथ से संबंधित कुछ सूत्र की जानकारी यहाँ पे दी गई थी। उसी क्रम में आज हम लेते हैं त्रिभुज, जो हमारा टॉपिक था त्रिभुज से संबंधित। उसी में त्रिभुज के जो भाग थे उसका दूसरा भाग, पिछली वीडियो में हमने देखा था त्रिभुज का एक भाग विषमबाहु त्रिभुज का। आज हम देखेंगे त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और जिसका कोण भी फिक्स होगा। इसी वजह से इसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। क्यों कोण बराबर होगा? क्योंकि इसके कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, भुजाओं का मतलब होता है ए वाला भाग, और एंगल का मतलब, कोण का मतलब होता है ए वाला भाग। तो जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर होंगी, बराबर होंगी, जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसके बाद इसका दूसरा नियम जो होता है वो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर इसका प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब 60 ही डिग्री का क्यों होगा प्रत्येक कोण? क्योंकि बोला गया समबाहु त्रिभुज। अब आपको पता है, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो भी त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बताया था आपको, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, जिस वजह से प्रत्येक कोण इसका कितना होगा, 60 डिग्री का। 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो इस वजह से प्रत्येक कोण का मान होगा 160 अंश। इसके बाद अगर तीसरे नियम की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का दूसरा नाम होता है समत्रिबाहु त्रिभुज। आपको ये वाला नाम भी विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जब होते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है समबाहु त्रिभुज का दूसरा नाम क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का दूसरा नाम होता है समत्रिबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला में पहला आता है क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 ए स्क्वायर। अब यहां पे ए वाला भाग ध्यान से समझना, ए वाले भाग को कहा जाता है भुजा। इसकी प्रत्येक भुजा, ए वाला भाग का मतलब होता है भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा। अब प्रत्येक भुजा जो होगी वहां पे हमें लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी 3/4 ए स्क्वायर। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है कर्णी 3/2 और ए। अब इसमें क्षेत्रफल जो होता है कर्णी 3/4 ए स्क्वायर में था, लेकिन जब ऊंचाई की बात की जाएगी, ऊंचाई ज्ञात करने की बात होगी, तो वहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना होगा कर्णी 3/2 ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में मुख्य रूप से दो सूत्र होते हैं। पहला होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, दूसरा होता है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। चलिए अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन के बारे में, ताकि आपका पूरा जो डाउट्स है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन को हम जानते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं, किसी समबाहु
त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला गया है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इन्होंने दी है हमें 8 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। ए हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज ए, बी और सी। आपको नियम बताया था समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इस भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है तो इस वाली का मान भी 8 होगा और नीचे वाली का मान भी 8 होगा। तो आपको बता दें कि हमारे किस तरीके से होगा, a बराबर b बराबर c बराबर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि a किसके बराबर है, b के बराबर है, और b किसके बराबर है, c के बराबर है, और तीनों का मान कितना होगा फिर 8 सेंटीमीटर होगा। अब हमसे बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा है और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था आपको, करणी 3/4 ए स्क्वायर। ए हमने आपको बताया था कि ए हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब इसमें ए क्या है, हमारी भुजा होती है। अब इसमें यहां से ए का मतलब ए वाला ये नहीं है, हमने आपको बताया ए का मतलब ही भुजा होता है, और इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। तो चलिए देखते हैं, करणी 3/4 गुणित 8 गुणित 8। एक तो तरीका होता है ये लिखने का, दूसरा तरीका होता है करणी 3/4 गुणित 8 स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब यहां से देखते हैं कि ए वाला तरीका इसलिए आसान होता है क्योंकि यहां से हम मल्टीप्लाई यहीं से कर देते हैं और यहीं से हमारा डिवाइड भी हो जाता है। चलिए देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 8 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, करणी 3 गुणित 8 गुणित 2, कितना आएगा, 8 दूनी 16, तो 16 करणी 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज का, हमने अभी आपको बताया कि क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देते हैं क्षेत्रफल की जगह ऊंचाई पर। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, अब हमें ऊंचाई निकालना है, और ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला, सबसे पहले त्रिभुज तो वही होगा ए बी सी। अब अगर इसका मान 8 है तो इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 होगा। ऊंचाई में भी हमारी भुजा तो वही रहेगी, भुजा में कोई भी अंतर आने वाला नहीं है, सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में अगर वैल्यू चेंज है तो वैल्यू ही चेंज होगी, लेकिन इसका मान तो हमेशा वही होगा। मान का मतलब है कि जो हमारी पोजीशन होगी वही पोजीशन तो एक ही होगी। अगर हमें एक का मान दिया होगा तो वही तीसरे का भी मान होगा, वही दूसरे का भी मान होगा। चलिए देखते हैं, ऊंचाई का सूत्र आपको बताया था, करणी 3/2 गुणित ए। भुजा हमारी है करणी 3/2 गुणित 8, भुजा का मान है 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 करणी 3, ये हमारा आंसर होगा किसके अंदर, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। और वही अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, करणी 3/4 ए स्क्वायर। तो हमें ऊंचाई में इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके हमें ऊंचाई निकालनी है, और क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करके हम उसे निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह वाली वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।